बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपके साथ फ्रीज़र को साफ़ करने का नहायत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। कितनी भी बर्फ़ जमी हो, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ चंद मिनटों में 10 से 15 मिनट में फ्रीज़र को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आगे चूँकि बकरा ईद आ रही है और गोश्त ज़ाहिर हर घर में होता है होगा और आपने फ्रीज़र में ही रखना होता है, तो क्या होता है फ्रीज़र अगर आपका जब तक गोश्त ख़त्म नहीं होता फ्रीज़र को साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फ्रीज़र साफ़ करते हैं ना और गोश्त का बाहर रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गोश्त के ख़राब होने का भी डर होता है। तो जब तक आपका गोश्त ख़त्म नहीं होगा आप फ्रीज़र को साफ़ नहीं कर सकते और फ्रीज़र आपका तब तक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा हो जाता है। और अगर आप 2-3 दिन पहले करते हैं ईद से, तो फिर क्या होता है आपका फ्रीज़र ठीक से यानी कूलिंग या उसमें बर्फ़ अभी जमना नहीं शुरू होती, तो क्या होता है आप जब गोश्त रखते हैं तो उसमें लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और जो है फ्रीज़र काम करना भी तकरीबन एक तरह छोड़ देता है और आपका गोश्त ठीक ही जमता नहीं है और ख़राब होने का बहुत डर होता है। इसलिए कोशिश करेंगे तकरीबन 7, 8 या 10 दिन पहले अपने फ्रीज़र को लाजमी साफ़ कर लें। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी और जितनी भी बर्फ़ हो, जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, आप इस तरीके से अगर आप जो है इसको फ्रीज़र को साफ़ करेंगे तो बहुत आसानी से इंशाल्लाह साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रीज़र जो है पीछे से काफ़ी गंदा था और ऊपर से भी जो है ना काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, तो मुझे ईद से पहले साफ़ करना था। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है। तो जब आपने फ्रीज़र साफ़ करना हो, तो अगर आपने रात को साफ़ करना है और दूध आप सुबह बॉईल करते हैं तो कोशिश करेंगे रात को ही दूध बॉईल करें। ठीक है, और अगर आपने सुबह फ्रीज़र साफ़ करना है, दूध रात को बॉईल करते हैं, तो आप दूध को उस टाइम के लिए रख लें जब आपने फ्रीज़र साफ़ करना हो। दूध बॉईल करके गरम गरम दूध को उठाकर आपने जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर रख देना है और फ्रीज़र को बंद कर देना। अच्छा, मैंने ऊपर से चीज़ें नहीं निकाली ताकि ऊपर की चीज़ें हैं वो मेल्ट ना होना शुरू हो जाए। तो अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने एक जगह पड़ा रहने दिया और जब मुझे फील हुआ कि बर्फ़ मेल्ट होगी नीचे वाली, तो मैंने साइड चेंज कर दिए। इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया ताकि पानी के कतरे ऊपर से गिरे नहीं, क्योंकि इसकी हीट जो है ना ऊपर तक जा रही है। तो फिलहाल मैंने ऊपर की चीज़ें नहीं निकाली, जब मैं दूध बाहर निकालूंगी फिर ऊपर वाली चीज़ें निकालूंगी। ठीक है, अब मैंने इसकी फिर साइड चेंज कर दी और आप देख सकते हैं कि एक साइड से यहाँ पर बर्फ़ देखें मेल्ट होना शुरू हो चुकी है बहुत ईजीली। तो ये तो मेरी बर्फ़ कम थी, इससे भी ज़्यादा बर्फ़ हो तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखें बर्फ़ सारी मेल्ट हो गई थी, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे। आप क्या करेंगे किसी कपड़े की मदद से सारा पानी मैं नीचे परात में डाल दूंगी, क्योंकि मैं नीचे फ्रिज को साफ़ नहीं कर रही, हमें सिर्फ फ्रीज़र ही साफ़ करना है। अब इस तरह का चम्मच भी हर घर में होता है, ये स्क्रैपर भी जो है फ्रिज के साथ आता है। अब इसकी मदद से जो बर्फ़ हमारी नरम हो चुकी है दूध रखने की वजह से, उसको हम ऐसे खुरच लेंगे। देखिए मैं ऊपर इसको स्क्रैपर को फेरूंगी, बहुत इजीली बर्फ़ आज उतर जाएगी। और जो नहीं उतरती हल्का सा आप इसको स्क्रैपर के ऊपर से हल्का सा मुक्का मारें और आसानी से बर्फ़ निकल आती है। ठीक है, क्योंकि नरम हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रीज़र को साफ़ करने का। आप दूध को फ्रीज़र में रखें और अपना काम करते रहें और आपको सर पर खड़े होकर उसको मुसलसल साफ़ नहीं करना पड़ता, खुद ही बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। अच्छा, जब एक जगह से बर्फ़ मेल्ट हो तो उसके बाद जहाँ जहाँ आपको बर्फ़ लगे उसकी साइड जो है ना दूध को उठाकर बर्फ़ वाली साइड पर रखते जाएँ। तो अब देखें जितनी बर्फ़ हमारी हमने उतारी है उसको हम किसी कपड़े की मदद से नीचे परात में डाल देंगे। अच्छा, ये तो थोड़ी बर्फ़ थी, अगर आपकी बर्फ़ बहुत ज़्यादा भी हो तब भी आप इसी तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। दूध को आप ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहने दें। मेरा दूध अभी गर्म था, मैंने जल्दी उठा लिया क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो चुकी थी। तो अब जो बर्फ़ रहेगी थोड़ी बहुत, इसमें हम उबलता हुआ यानी खोलता हुआ पानी डालेंगे और किसी डोंगे वगैरह की मदद से बहुत एहतियात से डालना है आपने। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, 2-3 डोंगे ही डाले हैं तो बर्फ़ मेल्ट होगी, क्योंकि बर्फ़ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं जमी हुई थी। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से ना बहुत आसानी से हमारी फ्रिज साफ़ हो जाती है, आपका दूध भी ठंडा हो जाता है और फ्रीज़र भी साफ़ हो जाता है बहुत आसानी के साथ। तो जो बर्फ़ रहेगी इसको स्क्रैपर की मदद से हम खुरच लेते हैं। देखिए बहुत इजीली निकल आएगी क्योंकि नरम हो चुकी है ये। तो आप यकीन करें जितना मैंने प्रोसेस आपको दिखाया बस इतनी ही देर में हमारा जो फ्रीज़र है ना वो साफ़ हो गया था। बस मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी है। और देखें तमाम पानी जो हम बर्फ़ मेल्ट हुई है पानी को हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह तमाम बर्फ़ और तमाम पानी अच्छे से बाहर निकालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि किसी डिश वॉशर लिक्विड की मदद से या किसी डिटर्जेंट की मदद से सारी फ्रिज को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे फ्रीज़र को, ताकि कोई चिकनाई वगैरह लगी होगी, कोई दाग या कोई स्मेल होगी तो अच्छे से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फ्रीज़र को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, कोई स्मेल ना रहे, कोई चिकनाई वगैरह कहीं लगी ना रह जाए, तो हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इस तरह साफ़ करने के बाद किसी गीले कपड़े की मदद से हम इसको पोंछ लेंगे। ठीक है, ताकि ये तमाम झाग वगैरह इसकी साफ़ हो जाए। और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद इसको हम किसी साफ़ और खुश्क कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे बाद में। तो बहुत आसान है इसको साफ़ करना। इसको आप अभी से सफाई कर लें फ्रीज़र की, ताकि आपके लिए ईद पर आसानी हो जाए। और अब इसको मैं साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप फ्रीज़र को साफ़ करें तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। जब अपने दूध बॉईल करना हो, जिस टाइम आपने फ्रीज़र साफ़ करना हो उस टाइम आप बॉईल करें, इसको फ्रीज़र में रख दें, दूध आपका साथ साथ ठंडा भी होता रहेगा और आपकी फ्रीज़र की बर्फ़ भी मेल्ट हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह कितना क्लीन हो गया है
और मेरी बर्फ़ इससे भी ज़्यादा होती है, तभी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, दूध को बॉईल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो अब मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फ्रीज़र में दूध रख देते हैं और थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ खुद ही मेल्ट हो जाती है। तो माशाल्लाह देखें, सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा फ्रीज़र बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। तो बर्फ़ ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा बस, और लेकिन इसी तरीके से आप साफ़ करें तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो जो जालियाँ थी इसकी मैंने धोकर इसको ड्राई कर लिया था। तो सबसे पहले ऊपर वाली जाली लगा लेते हैं और नीचे वाली जाली हम नहीं लगाएंगे। पहले हम बर्फ़ वगैरह के जो कोले होते हैं इनको रख लेंगे, ताकि जब हम जाली लगाने के बाद अगर रखेंगे ना तो क्या होगा, पानी वगैरह गिरने का डर होता है और फ्रीज़र दोबारा से गंदा हो जाएगा। इसलिए हमने बहुत एहतियात से रखना है ताकि फ्रीज़र हमारा गंदा ना हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।